तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है 9.1। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल अबाउट 20 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। और समझिए कि एक तरह से हर क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा क्या कि एक मीनार के पाद, पाद का मतलब अब यहाँ तक आने के बाद समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है जल, ठीक है, या फिर जो है तल। किसी भी मीनार हो या फिर जो है घर हो, इसका जो है तल, बॉटम, निचली हिस्सा, ठीक है। तो मीनार के पाद से एक भवन, तो यहाँ पे देखिए दो शब्द आ रहा, एक मीनार और एक जो है भवन। तो मीनार और भवन में अंतर क्या है? तो एक्चुअली में भवन जो होते हैं वो एक छोटा एक इमारत है, घर होता है, ठीक है। और मीनार जो है ये एक स्तंभ होता है जो ऊंची होता है, काफी ऊंचा होता है भवन के अपेक्षा, ठीक है। तो एक तरह समझेंगे क्या कि हमारा भवन जो होगा वो छोटा होगा, ये भवन, और मीनार जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऊंचा होगा, लंबा होगा। जैसे कि बोलते हैं कुतुब मीनार, चार मीनार, है ना। तो ये सब काफी क्या है, इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है। लेकिन भवन की अगर बात करें तो भवन में जैसे सांसद भवन लेते हैं, राष्ट्रपति भवन लेते हैं, इसकी हाइट जो है मीनार के बनिस्बत कम होती है। तो ये नॉर्मल है समझने के लिए आपको कि जो मीनार होगा वो ऊंचा होगा, ठीक है। तो ये मीनार है और ये हमारा भवन, दोनों का तल जो होगा कहाँ होगा, जमीन पे होगा। तो मिला देते हैं। जमीन के लिए आपको बताएं एक समतल लाइन जो है खींच लेना है, ठीक। अब देखिए क्या है, मीनार के पाद से एक भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये है और मीनार का पाद ये है, ठीक है, के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब इसको मिलाने के बाद यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और भवन के पाद, तो भवन मेरा यहाँ पे भवन है और भवन का पाद जो है ये वाला बॉटम, तल, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, के पाद से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये है, ये दोनों को मिला दीजिए, यहाँ पे मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो हमारा कितना होता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बनता है ना, ये 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई, ये हमारा मीनार है और इसकी हाइट दिया है 50 मीटर, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर। तो कह रहा है क्या कि भवन की ऊंचाई जो है ज्ञात करना, ये जो आप भवन देख रहे हैं इसकी हाइट बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन का लेखा जोखा यहीं पे जो है ये फिगर में दर्शा दिया गया है। और आपको हम बता रहे हैं बार बार कि क्वेश्चन पढ़ने के उपरांत जो है एक अच्छा खासा फिगर क्रिएट कीजिए, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होगा वो फिगर के आधार पे होगा, और अगर फिगर गलत हो गया तो फिर तो क्वेश्चन समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या कहा कि मीनार के पाद से भवन के शिखर, तो मीनार का पाद ये हुआ, भवन का शिखर ये हुआ, दोनों को मिला दिए, 30 डिग्री का कोण बना। फिर कह रहा है क्या, भवन के पाद, तो भवन का पाद ये और मीनार का शिखर ये, दोनों को मिला दिए, कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए एक अच्छा खासा इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा जो है एक फिगर बनके जो है तैयार है। और जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं कि साफ दिख रहा है, ए भी हमारा एक भवन है, अपनी सुविधा के लिए जो है लिख दिए हैं, और जांचने वालों को भी जो स्पष्ट दिखेगा कि ये हमारा भवन है और ये जो है मीनार है। तो इस फिगर से रिलेटिव जो है मान लेते हैं यहाँ पे कि इस फिगर में कौन क्या है। हालांकि यहाँ सब लिखा हुआ है, फिर भी जो है हमको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या, माना कि ए बी एक भवन है और सी डी एक मीनार है, बस ज्यादा कुछ नहीं, मीनार है। जैसे ही इतना माने तो हम कह सकते हैं अतः सी डी बराबर, बोल सकते हैं कितना हो गया हमारा, 50 मीटर, क्योंकि सी डी ही मीनार है। और जब सी डी ही मीनार है तो यहाँ पे दे रखा है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। तो अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी सी और एक बी सी डी, दो त्रिभुज। अब हमें निकालना है ये, यहां तक पहुंचने के लिए पहले जो है बीसी पता होना चाहिए, ठीक है, बीसी का मान। और बीसी का मान कैसे निकलेगा, तो इसके सहारे जो है बीसी का मान निकालेंगे। देखिए इसके सहारे बीसी का मान निकाले और बीसी के सहारे एबी का मान निकाल लेंगे, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले इसको फाइंड करना, और इसको फाइंड करने के लिए त्रिभुज चलेंगे बी सी डी में, ठीक है। बी सी डी में क्या दिया है और क्या निकालना है, इसमें रिलेशन बैठाना है। तो त्रिभुज लेते हैं बी सी डी,
अब क्या होगा, अब त्रिभुज BCD में ये हमारा P है और ये जो है B, P और B का संबंध है 10 से, इसीलिए लगाते हैं 10 60 डिग्री होगा, है ना, 1060 ये हो गया हमारा 1060, ये हो गया हमारा CD अपॉन BC, या 1060 का वैल्यू जानते हैं √3, या CD का मान है 50, BC का मान पता नहीं है। यहां से जैसे ही हम निकालेंगे तो BC का मान क्या आ गया, BC बराबर आ गया 50/√3। अब BC का मान निकल गया तो इसको कर देते हैं समीकरण 1, ठीक है, क्योंकि जब ABC त्रिभुज में जाएंगे तो वहां पे इसकी जरूरत होगी, ठीक है, तो वहां पे मान जो है पुट करेंगे। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में। अब ABC में क्या लगाना है, तो देखिए ये हमारा P है और ये B, तो P और B का संबंध है 10 से, तो यहां पे भी लगा देते हैं 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। 1030 क्या होगा, P/B यानी कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, यहां कैलकुलेशन कर दें। 1030 का वैल्यू हो गया 1/√3 इक्वल टू, AB का मान तो पता नहीं है लेकिन BC का मान जानते हैं। BC का मान यहां समीकरण 1 में दे रखा है 50/√3, और ये आया कहां से, यहां समीकरण 1 से, तो मेंशन कर दीजिए साइड में ताकि जांचने वालों को भी जो है पता चल सके। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और यहां से AB का मान निकाल लेते हैं, जो AB का मान होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से AB√3 इक्वल टू हो गया 50/√3, ठीक, ये 50 जो है √3 जो है इधर गुना है, इधर आके लग जाएगा भाग, या हम कह सकते हैं कि AB बराबर 50/√3 इंटू √3, या ये हो गया 50/3, √3 गुना √3 क्या होगा, √3 गुना √3 तो कहिएगा कि 3 होता है ना। तो अब 50 में जो है भाग कर देना है, तो AB बराबर हमारा क्या निकल के आया, AB बराबर आ गया 16×48 बचा 2, 6×18, 6×18 यानी कि 6 ले सकते हैं, या 66 मीटर, 16.67 मीटर लगभग, और यही हमारा क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई। तो लास्ट में जो आपको लिखना है ये लाइन, ठीक है, ताकि उनको दिखे, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या हो गया, तो यहां से यहां से 16.67 मीटर, और ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए